नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम अपने पिछले क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या शेप होगा, ठीक है, किस डायरेक्शन में फैलेगा, कैसे प्रोड्यूस होगा, ये हमने किसके लिए देखे थे। एक जब करंट एक स्ट्रेट कंडक्टर में फ्लो कर रहा था और एक जब सर्कुलर वायर में फ्लो कर रहा था, तब हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखा था। अब हमने जैसा कि पिछले क्लास में बोला था कि हम नेक्स्ट क्लास में सोलेनोइड के बारे में पढ़ेंगे, तो हम आज सोलेनोइड के बारे में पढ़ते हैं और हम ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। हम सोलेनोइड को डिस्कस करें तो उससे पहले मैं आपको सोलेनोइड के बारे में बता दूं कि सोलेनोइड का जो शेप होता है वो किस टाइप के। आपने स्प्रिंग देखा होगा, आपके पेन में भी स्प्रिंग होता है, ठीक है। तो जो पेन में स्प्रिंग होता है जस्ट लाइक वही हो, आप उसको कंपेयर कर सकते हो सोलेनोइड के स्ट्रक्चर से। तो सोलेनोइड के स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो ये स्ट्रक्चर होगा इसका। आप ऐसे मानो, ये ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा इसके। तो अब बात ये आती है कि इसमें करंट फ्लो, मतलब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैं ऐसे क्रॉस लगा रहा हूँ, ये एक सर्कल है। ये एक सर्कल जो है ये दूसरे से कभी भी टच नहीं करेगा, मतलब ऐसे कंटिन्यूअस नहीं होगा। ऐसे यदि कंटिन्यूअस हो गया तो एक पाइप हो गया ये। ऐसे यदि कंटिन्यूअस हो गया तो ये एक तरह क्या हो गया, ये पाइप हो गया। समझ में आया? तो ऐसा नहीं होता है। ये कैसा होता है, इस टाइप से आप मान सकते हैं कि एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा गैप होता है बीच में। यदि ये स्ट्रेट हो जाता है, एक पाइप की तरह हो जाता, तो फिर क्या होता है, इसमें दिक्कत ये आती क्या कि ये तो फिर करंट ऐसे सीधी फ्लो कर जाती है। हमें करंट को ऐसे राउंड फ्लो कराना है, तो हम इस टाइप के शेप को लेते हैं। ऐसे राउंड होता है, स्प्रिंग टाइप के। अब इसके बात ये आती है इसमें कि फिर अब यहाँ करंट तो हमने देख लिया कि करंट का डायरेक्शन ये होगा। हमने राउंड वायर में ऐसे फ्लो कराया। पिछले क्लास में हमने ये क्या समझा था कि जब कोई स्ट्रेट कंडक्टर होता है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर फैलता है सर्कल में, ये उसका सेंटर माना जाता है। जब हमने देखा था कि सर्कुलर वायर होता है तो हमने देखा कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कौन बताता है, ये मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड, ये सर्कुलर वायर था। ये सर्कुलर वायर था ना, ऐसे सर्कुलर वायर हमने लिया था, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, बीच में स्ट्रेट हो गया था, हमने देखा था पिछले क्लास में। और यदि आपका करंट स्ट्रेट जा रही है, मतलब एक स्ट्रेट कंडक्टर है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड सर्कल था, ये हमने देखा था। बट यहाँ पे दोनों इफेक्ट हो गया, यहाँ पे तो दोनों इफेक्ट हो गया ना। आपका स्ट्रेट भी चल रहा है करंट, मतलब ऐसे सीधी जा रही है, और ऐसे घूमते हुए भी जा रही है, तो ये दोनों ही इफेक्ट इसमें आ गए। तो इसलिए हम इसका नाम हमने अलग नाम रखा, उसका नाम रखा हमने सोलेनोइड। तो सोलेनोइड का हमने स्ट्रक्चर देख लिया। अब इसके बारे में देखते हैं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होगा। तो आप समझो, मैंने दो सर्कल ले लिया। अब इसमें सर्कल ही तो होता है स्प्रिंग में, तो मैंने ऐसे दो सर्कल ले लिया। ओके, ऐसे हमने दो सर्कल ले लिए। अब ये दो सर्कल अलग अलग हैं, तो यदि ये एक सर्कल है तो इसमें कैसे, यदि एक सर्कल है तो इसमें कैसे मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके बीच से जाएगा। ऐसे सर्कल होगा तो इसके बीच से आता है, ऐसे सर्कल बनाता है, मैंने पिछले क्लास में बताया है। तो ये इस टाइप से बनाएगा, ये इधर से आएगा और यहाँ बीच में थोड़ा सा सेंटर पे स्ट्रेट होगा, और फिर इसके बाद ये राउंड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी क्या करेगा, इसमें भी बीच में स्ट्रेट होगा थोड़ा सा, और फिर इसके बाद ये राउंड बनाएगा। तो ये दोनों के अलग अलग, जब हमने दो सर्कल अलग अलग कंसिडर किए तो ये इस तरह से हुआ। जब ये दोनों सर्कल पास में होते हैं तो क्या होता है कि देखो, ये इस टाइप का शेप बनाएगा। ये तो हमने जब अलग अलग लिया तब, और जब ये दोनों साथ में पास में होंगे तो ये क्या होगा यहाँ पे कि ये जो है ये इस तरह, क्योंकि इसको ये तो तब मुड़ेगा तब ना जब इसको कोई डायरेक्शन आगे मिलेगा नहीं। जब इसको डायरेक्शन मिल रहा है आगे करंट का, तो ये इस तरह से हो जाता है, ये ऐसे चला जाता है, इसमें चला जाता है। ओके, और ये वाली जो शेप होती है ये ऐसे राउंड हो जाती है। समझ में आया? तो हमने देखा कि दो सर्कल जैसे यहाँ पास में आए तो क्या हुआ, ये इसको डायरेक्शन मिल गया और फिर इसमें से पास कर गया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे कंटिन्यूअस सर्कल है। तो अब इसके आगे एक सर्कल, ऐसे ये सर्कल है, इससे जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो ऐसे पास को एंटर हुआ और फिर इधर से ऐसे मुड़ कर आया। फिर इसके आगे नेक्स्ट एक और लेयर आ जाएगा स्ट्रेट सर्कल का। तो जब तक ये ऐसे मुड़ता तब तक एक सर्कल आगे मिल गया, तो उसको फिर से क्या कर देगा, सीधा कर देगा।
ठीक। फिर आगे जाके मुड़ने चाहेगा, फिर आगे जाके जैसे मुड़ना चाहेगा तो फिर एक आगे उसके सर्कल मिलेगा, उसके आगे एक सर्कल मिलेगा। तो स्प्रिंग इसी टाइप का तो होता है, एक एक सर्कल के बाद एक एक जो हेलिक्स उसमें होते हैं स्प्रिंग का, वो आगे मिलते जाते हैं उसको। तो जहाँ तक अब वो पूरी में करंट में ऐसे ऐसे सीधी चल रही है, ऐसे फ्लो कर रहा है, तो हर एक जो उसमें स्लॉट बंधा हुआ है सर्कल का, उसमें सब में फ्लो कर रहा है और वो मुड़ना चाहती है। मैग्नेटिक फील्ड का हमने कल पिछली बार प्रॉपर्टी पढ़ा है कि वो सेंटर से जाती है और फिर मुड़ के ऐसे सर्कल बनाती है, राउंड में आती है। लेकिन उसको आगे एक और सर्कल मिल जाता है, एक और सर्कल मिल जाता है, एक और सर्कल मिल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण ये प्रॉपर्टी होता है। देखिए ये जो हमने यहाँ डायग्राम बना रखा है सोलेनॉइड का, ये हमने लगाया है इसको, ठीक है। ये हमने सोलेनॉइड एक स्प्रिंग टाइप का लिया, उसमें हमने बैटरी से इसको कनेक्ट किया और इसमें करंट फ्लो कराया, क्योंकि करंट फ्लो कराना बहुत ज़रूरी है। हमें पता है, पिछले क्लास में बताया था हमने कि करंट फ्लो होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड होगा, यदि चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। सो ये देखो इस टाइप से स्ट्रेट हो जाती है। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, कोर में जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, स्ट्रेट लाइन में हो जाती है। कारण क्योंकि उसको एक सर्कल के बाद दूसरा मिलता है, दूसरा तीसरा, तीसरा, ये यहाँ के बाद ये मुड़ना चाहती है ऐसे, लेकिन इसको मुड़ने नहीं देगा, ठीक है। ये आगे मिल जाता है, एक और करंट मिल जाता है, फिर इसको सीधा कर देता है, फिर वो आगे जाएगी, फिर ये मुड़ना चाहेगी लेकिन नहीं मुड़ेगा क्योंकि आगे फिर मिल जाता है। तो इस तरह से फिर एंड पे आके फिर ये ऐसे मुड़ती है, ऐसे आती है, ठीक है। फिर इसी तरह से ऐसे ऐसे बहुत सारे यहाँ इधर होंगे, समझ में आया। फिर ऊपर भी इसी तरह का फेनोमेनन होगा, क्योंकि हमें पता है अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है ये सर्कल है ना, ये जैसे सर्कल है तो इसमें सब तरफ भी तो है ना, चारों तरफ, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो इस तरह से यहाँ भी होगा, ऊपर भी नीचे भी। अब इसके डायरेक्शन कैसे पता करें, हाउ टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन, कि अब वहाँ तो हमने देखा था कि भाई हमने राइट हैंड लगा लिया, यहाँ पे तो दोनों हो रहे हैं, तो होने तो क्या दिक्कत है, इसको हम ऐसे समझेंगे। देखो ये सर्कल, उसमें परफेक्ट सर्कल नहीं बनता है, जैसे ही एक सर्कल कंप्लीट होना होता है तो स्प्रिंग का देखते हैं वो नेक्स्ट वाला जो उसमें स्पाइरल है वो स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो नेक्स्ट स्पाइरल स्टार्ट होता है तो उसका उसमें होगा क्या, कि जब आप देख रहे हैं कि करंट कैसे आ रही है, ये मानो ये हमारा यहाँ पे ऐसे एज्यूम करो, तो एक बार तो डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होगा, इधर होगा, इधर से आएगा और फिर इधर वाले जो सिरा होगा उसमें इधर होगा, तो ऐसे फ्लो करेगा। तो हम कैसे इसको डिसाइड करेंगे, तो हम डिसाइड करेंगे दो, एक एक बार हाथ लगा कर देख रखेंगे इस पे, कैसे, एक वाले हेलिक्स जो होगा वो इसमें आ रहा होगा तो नेक्स्ट वाले हेलिक्स में ये ऊपर चढ़ रहा होगा, समझ में आया। तो आप करंट का डायरेक्शन यहाँ पे कैसे हम लगाएंगे, करंट का डायरेक्शन ऐसे ही तो लगाएंगे, करंट का डायरेक्शन जो होगा वो हम ऐसे ही तो लगाएंगे। ये मान लो ये ऐसे हमने रखा, इसको ऊपर से देख रहे हैं हम, ठीक है। इसमें करंट इस यहाँ की बात करूँ अभी, यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में आ रही है, तो इस डायरेक्शन में आ रही है तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे हाथ घुमाएंगे, ये हम ऐसे हाथ घुमाएंगे, तो ये जो डायरेक्शन आ रही है ये करंट की हो जाएगी, ठीक है। तो इस डायरेक्शन, इस कारण में क्या होगा, ये नीचे होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, नीचे होगा, ओके। अब जब इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, तो अब करंट का डायरेक्शन किधर है, अब करंट का डायरेक्शन इधर है, इसी तरफ तो है, ठीक है। या आप नीचे से लेना चाहते हो तो आप नीचे से भी यही होगा, नीचे से भी आप यदि लोगे तो यही डायरेक्शन आएगा। तो इसका मतलब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सीधा होगा। दोनों तरफ से हमने देख लिया कि भैया जब दोनों तरफ, दोनों हेलिक्स में आप देखोगे तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो बीच में स्ट्रेट ही मिलेगा, और हमें यही मिलता भी है। तो इसी स्ट्रेट जो हमें लाइनिंग मिलती है, फील्ड की जो डायरेक्शन होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, तो इसे हम बोलते हैं। और एक ही डायरेक्शन में होने से होता क्या है, यहाँ पे एक डायरेक्शन होने से ये होता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ना, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वो एडअप हो जाते हैं, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में होगा तभी तो कैंसल आउट करेगा ना। सेम डायरेक्शन में होने से क्या हो जाता है, अंदर में सेम डायरेक्शन होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। और जब ऐड हो जाते हैं तो ये काफ़ी पावरफुल, अंदर जो होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। और हमने पिछले क्लास में ऐसे भी पढ़ा है कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो ज़्यादा क्लोज होते हैं, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही क्या बनता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग
एम एफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही क्या बनता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और ये यूनिफॉर्म किसके कारण होता है, तो ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन में जाती है, इस वजह से ये यूनिफॉर्म बनता है। समझ में आया। अब इसके ऊपर नीचे वाला क्या होगा, बीच वाले तो हमने समझ लिया कि जो कोर होगा, जो हमारा सोलेनॉइड होगा, उसके कोर जो होगा उसमें हाई, ओके सॉरी, सो हम देख रहे थे कि अंदर वाला जो, उसमें तो हमने देखा कि हाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, बट ये जो ऊपर जो नीचे मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है वो वहाँ क्या होगा, तो उसको हम बोलेंगे वीक मैग्नेटिक फील्ड। अब वीक क्यों बोलेंगे, कमज़ोर क्यों बोलेंगे, क्योंकि इधर वाले जो मैग्नेटिक फील्ड है, इधर वाले मैग्नेटिक फील्ड को दोनों क्या है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो मतलब ये क्या है, एक अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे वाले को क्या करता है, जब ऊपर वाले को देखोगे तो वो नीचे वाले को कैंसल आउट कर रहा होता है उस टाइम पे। समझ में आया। तो अब ये डिपेंड करता है, हाँ थोड़ी बहुत मैग्नेटिक इफेक्ट बचता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि किधर वाला थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओके। तो उस हिसाब से, बट आप यहाँ पे काफ़ी वीक माना जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा सोलेनॉइड में। तो साइड में जो होता है वो वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये डिपेंड किस पे करता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनॉइड में वो डिपेंड किस पे करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें डिपेंड करता है, वो फर्स्ट जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे। ये तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि भाई नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा क्रिएट करेगा, भाई दूरी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। फिर सेकंड जो हमने लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ करंट, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेंथ ऑफ करंट, यदि करंट का उसमें वोल्टेज ज़्यादा होगा तो चार्ज पार्टिकल ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, और ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, हाँ, तो हमने पढ़ा है कि करंट का भी क्या होगा, डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि करंट का फ्लो कैसे होता है, चार्ज के फ्लो से, चार्ज फ्लो ज़्यादा करेगा, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। ओके, तो आप समझ गए करंट का क्या रोल है इसमें। तो करंट का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ आपको कि जब ये स्ट्रेट यूनिफॉर्म में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तो आपने बार मैग्नेट के बारे में पढ़े होंगे कि बार मैग्नेट क्या था, बार मैग्नेट यही था ना कि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ और ये नॉर्थ, तो इधर से आ रही है और फिर इस मैग्नेट से होकर और इधर से आउट हो रहा है, फिर इधर से आ रही है, इधर से आकर आउट हो रहा है, और इस तरह से ये आउट होता था, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, यहाँ भी बार मैग्नेट में भी यहाँ भी यूनिफॉर्म बना रहा था, यहाँ भी क्या बना रहा था, यूनिफॉर्म बना रहा था। तो इसी यूनिफॉर्म और यही सेम यहाँ पे बन रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक्ट एज ए बार मैग्नेट। कोर जो होता है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, आउटर नहीं, कोर, ध्यान रखिएगा। तो हमने याद किया। अब हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रोमैग्नेट के। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप ध्यान रखना कि जब यही सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाती है, कब, जब इसके कोर में हम कोई एक मेटल डाल देते हैं, जैसे सॉफ्ट आयरन। जैसे आप सॉफ्ट आयरन इसमें डाल दोगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। कैसे, देखते हैं। तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो जो मेटल सॉफ्ट आयरन होता है या कोई भी मटेरियल जो होता है उसमें नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, और उसी नंबर ऑफ एटम्स में फिर वो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज मूव कर रहे होते हैं। तो जब चार्ज मूव कर रहे होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, वहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए ना, क्योंकि हमने यही पढ़ा है जहाँ चार्ज फ्लो करेगा वहाँ पे क्या होगा, करंट होगा तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हर एक ऑब्जेक्ट में भी मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, लेकिन हम मैग्नेटिक फील्ड से जब हम सोर्स या बैटरी से कनेक्ट करते हैं तभी हम क्यों पढ़ते हैं। तो हमारा जवाब ये होगा कि हमने बहुत बार ये बताया है कि हर एक जो मटेरियल होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो अपने आप में न्यूट्रल होता है। इस न्यूट्रल होने के कारण कारण क्या है कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव और जो नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होते हैं, इस वजह से न्यूट्रल होता है। लेकिन वहाँ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, और मूवमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होता है ना, तो वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं होता है।
प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं होता है। कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, कुछ एटम्स के इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, तो कुछ जो है उधर मूव कर रहे हैं, कुछ इधर मूव कर रहे हैं, तो कोई मतलब एक इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई अपोजिशन मिलता ही है, और यही हमने पढ़ा भी था करंट में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमें ये जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है उसके कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं अनुभव होता है, नहीं हम देख पाते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स में। कारण क्योंकि जो उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डायरेक्शन में नहीं है, वो डिफरेंट हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। लेकिन जब इसी कोई सॉफ्ट आयरन को हमने यदि एक इसमें डाल दिया तो क्या होगा, मतलब इस सोलेनॉइड के कोर में हमने डाल दिया तो फिर क्या होगा, तो हम उसको देखते हैं। पहले मैं इसको आप रिवाइज कीजिए, फिर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का बनाता हूँ डायग्राम, फिर मैं समझाता हूँ। ओके सो आइए अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है, तो इस सोलेनॉइड के अंदर हमने क्या किया, एक कोई भी आयरन का टुकड़ा डाल दिया, ठीक है। अभी हमने जो यूज किया है वो हमने यूज किया है सॉफ्ट आयरन। अभी जो हमने यूज किया है वो क्या है, सॉफ्ट आयरन। ओके हमने जो अभी यूज़ किया है वो क्या किया है, सॉफ्ट आयरन हमें अभी यूज किया है। तो इस सॉफ्ट आयरन में क्या होगा, हमने बोला कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको यदि किसी भी कारण कैसे भी करके नेचर यदि करके उसको एक डायरेक्शन में सीधा कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, वो एक मैग्नेट बन जाता है। तो हम बोलेंगे क्या कोई जो परमानेंट मैग्नेट होता है या कोई जो हम मैग्नेट देखते हैं वो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण ही बनता है क्या, तो हाँ, वो सोलेनॉइड में इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो कराने से ही वो परमानेंट मैग्नेट या टेम्परेरी मैग्नेट बनता है। कैसे, उसमें मैग्नेटिक फील्ड था लेकिन वो कैंसल आउट कर दे रहा था कोई भी ऑब्जेक्ट। अब आपने उसको क्या किया, एक करंट दिया। अब हम जानते हैं इस सोलेनॉइड के कारण, अभी हमने जो पिछले वाला डायग्राम देखा था उस सोलेनॉइड में आपने देखा था कि उसके जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं जो कोर में होते हैं वो क्या होते हैं, एक यूनिफॉर्म में होते हैं, बिल्कुल सीधा होता है। उसी कारण ये जो बार में ये अपना सॉफ्ट आयरन है, इसकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको पकड़ के क्या कर देता है, उनको ये मान लो इसके इलेक्ट्रॉन इधर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे होंगे, एक जो इलेक्ट्रॉन होगा इधर कर रहा होगा, कुछ इधर कर रहा होगा, तो उनको सबको पकड़ के क्या करता है, एक तरफ कर देता है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एक तरफ उस पर फोर्स लगा के एक तरफ कर देता है। तो अब जब एक तरफ हो गया तो इसमें क्या आ गया, जब पहले भी वैसे तो ये पहले भी मैग्नेटिक, जब ये सिंपल आप बात करें हम सिंपल जब बात करें सोलेनॉइड का, तो ये भी मैग्नेट का काम करता है। ये जो सिंपल वाला जो हमने पढ़ा अभी पिछले, वो भी मैग्नेट का काम करता है, लेकिन ये ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। ये जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। कैसे, ये यदि 10 kg कोई आयरन का टुकड़ा है उसको खींच लेता होगा तो ये 20 kg खींच लेगा, ठीक है। इसके पास 20 kg का टुकड़ा लाओगे ये खींच लेगा, कारण क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, ये कोर में देखो, कोर में तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन ही रहा था, अब इसमें आपने आयरन और डाल दिया तो ये क्या हो गया, उसके भी जो चार्ज हैं वो इसमें मैग्नेटिक फील्ड उसके पास भी था, उसको बस एक सीधा में ले आया, समझ में आया। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे मैग्नेट बन गया। अब क्या ये हमेशा के लिए रहेगा, नहीं। जब हम ये डिपेंड करेगा कि आप मटेरियल कैसा यूज किए हैं। यदि आप सॉफ्ट आयरन यूज कर रहे हैं तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे आप यहाँ से स्विच ऑफ करोगे, यहाँ पे आपने स्विच लगाया और हमने देखा कि जैसे हमने इसको स्विच ऑन किया तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, और जैसे ही इसको जब स्विच ऑन किया तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था जब करंट इसमें फ्लो हो रहा था, और जैसे ही हमने स्विच को ऑफ किया तो ये इसमें जो मैग्नेट का प्रॉपर्टी था वो इसने लूज कर दिया, वो इसके एटम जो है वो लूज कर दिए। मतलब जब उसको करंट दिए तब उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में सब एक डायरेक्शन में हो गए, लेकिन जैसे ही छोड़ा तो फिर से वापस वही पोजीशन। आप इसको इस तरह से कंपेयर करो कि जैसे आप घर में होते हो तो आपके मम्मी पापा या पापा ज़्यादातर कि घर में जैसे ही आते हैं तो आप लोग बिल्कुल सीधा सा बन जाते हैं कि मतलब मैं तो तुमसे ज़्यादा, तो वो सोचते हैं हमारे बच्चे इससे ज़्यादा तो कोई सीधा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल एकदम शांत स्वरूप में बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। जैसे ही पापा बाहर गए वापस से वही अपना खेल शुरू। तो यही सेम चीज़ यहाँ भी हो जाता है, ठीक है। जैसे ही ये इधर से इससे पावरफुल वाला गया, बेचारा को सीधा कर देता है, पकड़ के सीधा कर देता है, तो इधर कहाँ जा रहा है, चल इधर साथ में चल, तो ये साथ में चला जाता है। और जैसे ही यहाँ से बंद हुआ फिर से मौज हो गया उन दोनों का, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के। तो यही सेम चीज़ यहाँ हुआ।
तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसलिए हम इसको बोलेंगे टेम्परेरी मैग्नेट। क्या हम बोलेंगे, टेम्परेरी मैग्नेट। ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। जब तक इसमें करंट फ्लो कराओगे तब तक इस मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा, और फिर जब हटा दोगे तो ये एज यूजुअल जैसे ये एक सॉफ्ट आयरन था नॉर्मली वही हो जाएगा। ओके, और इसी पर टेम्पररी को ही इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। मैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी दोगे तब इसमें मैग्नेट बिहेव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बार मैग्नेट मतलब कोई सॉफ्ट आयरन और एक सोलेनॉइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। बट ये परमानेंट कब बनेगा, जब मैं यहाँ पे कोई हार्ड आयरन यूज कर दूँ। क्या यूज कर दूँ, हार्ड आयरन, जैसे स्टील हो गया, ठीक है, और स्टील हो गया, नाइक्रोम हो गया, ये सब यदि मैं यूज कर दूँ, या कोई अलॉय यूज कर दें अपन, ठीक है, टंगस्टन वगैरह यूज कर दें, तो यदि हम वो यूज करते हैं तो क्या हमें हो जाएगा, ये परमानेंट बन जाता, क्योंकि उसके जो एटम्स होंगे वो एक बार उसको डायरेक्शन में दे दिया तो फिर वो फिर उसी डायरेक्शन में रहेगा। करंट ऑफ करोगे तो वो फिर लूज नहीं करेगा, अपना जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो लूज नहीं करेगा। सो इसको भी आप कंपेयर करो कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि एक बार समझा देने के बाद वो अच्छे तरीके से मतलब वो समझ जाते हैं कि हमें ये चीज़ करना है, हमें पापा ने डांटा है, तो वो उस पर कुछ प्रभाव रहता है, फिर वो सुधर जाते हैं एक बार मार खा जाने के बाद। लेकिन कुछ होते हैं जो आदत से लाचार होते हैं, ठीक है, हर बच्चे ऐसे, मैक्सिमम बच्चे का आदत बच्चों में यही होता है। तो आप ये बच्चों की तरह ही कंपेयर कर सकते हो कि जो भाई सीधा बच्चा है एक बार डांट देने के बाद वो ऐसे हो गया, तो वो इसी तरह से वो जो एटम थे ना, वो क्या था, एक बार उसके एटम्स को एक बार सीधा किया तो वो उसी डायरेक्शन में फिर वो हमेशा रहा। तो इसलिए उसके अंदर मैग्नेट का प्रॉपर्टी आ जाता है, क्योंकि उसके जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे होंगे वो सब एक डायरेक्शन में हो जाते हैं, तो उसमें मैग्नेट का प्रॉपर्टी आ जा रहा है। तो यही सब कारण आप इसका यूज भी देख सकते हैं कि जब आप कोई टेस्टर वगैरह या आप देखते हैं जो स्क्रू ड्राइवर वगैरह होता है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डाल दिया जाता है कि आप जब जैसे लैपटॉप खोल रहे हो तो उसमें बहुत बारीक बारीक सा नट होता है, बोल्ट होता है, छोटे छोटे स्क्रू होते हैं। तो यदि वो नीचे चला गया तो फिर उसको खींच, गैप कम होता है तो उंगली से खींच नहीं सकते, तो उसी में मैग्नेट प्रॉपर्टी डाल दिया जाता है ताकि उससे हम उसे अट्रैक्ट कर सकें। तो वो कहाँ से आया, वो देखते हो वो उसमें क्या, वो हार्ड आयरन होता है, वो हार्ड आयरन स्टील के और एलॉय के बने होते हैं। तो उसमें एक बार मैग्नेट का प्रॉपर्टी डाल दिया। और लेकिन मैग्नेट बनता कैसे है, तो याद रखिएगा, मैग्नेट कोई भी जो मटेरियल मेटल है उसको मैग्नेट बनाने के लिए सिर्फ क्या करो, उसके ऊपर से एक वायर लपेट दो और उससे करंट फ्लो करा दो। अब यदि बहुत ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट बनाना है तो करंट को ज़्यादा फ्लो कराओ, हैवी करंट फ्लो करा दोगे तो वो ज़्यादा उसकी जो एटम्स पे जो प्रभाव होगा, इफेक्ट होगा, वो ज़्यादा होगा। लो होगा तो फिर वो लो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेट बनेगा। ओके, तो इस तरह से डिपेंड करता है। और ये भी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कॉइल्स, हमने यहाँ पे लिख रखा है कि फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो एक तो नंबर ऑफ कॉइल पे होगा n, नंबर ऑफ कॉइल कितना है, फिर करंट पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ करंट पे हमने पढ़ा है, और लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन द पोल, ये भी डिपेंड करेगा। क्यों, ये जो पोल है ना इसके बीच में एयर गैप कितना है, इसके बीच में एयर गैप कितना है। तो इसीलिए आप मानते हो कि ये जो बार मैग्नेट होता है, ये बार मैग्नेट, इसके बीच में ये पोल, ये इसके बीच में ये पोल, एयर का जो गैप है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और यहीं पे यदि यहीं पे ऐसे यू शेप में दे दिया जाए, यू शेप में दिया जाए तो इसके पोल और इसके पोल में एयर गैप क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण ये ज़्यादा पावरफुल होता है। यू शेप का जो मैग्नेट होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है कंपेयर टू बार मैग्नेट। ओके, तो एयर गैप पे भी डिपेंड करेगा। अब टेम्प्रेरी मैग्नेट में क्या है, टेम्प्रेरी मैग्नेट में है कि स्विच ऑफ किया, स्विच ऑन किया, ये मैग्नेट प्रॉपर्टी आ गया, ठीक है, ऑफ किया, मैग्नेट प्रॉपर्टी गया। परमानेंट में क्या है, मैग्नेट का स्विच ऑन किया तो उसमें है ही मैग्नेट का प्रॉपर्टी, और ऑफ किया तो भी उसमें मैग्नेट का प्रॉपर्टी है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है वो इसी तरीके से बनाया जाता है। ओके, और जो मटेरियल यूज होता है वो कास्ट आयरन होता है, सॉरी वो एलॉय होता है, नाइक्रोम होता है, और स्टील हो गया, हार्ड मटेरियल जो भी हार्ड आयरन होते हैं जैसे टंगस्टन हो गया, ये सब हार्ड है। तो वो सब परमानेंट मैग्नेट बनाने में यूज होता है। अब परमानेंट मैग्नेट का अपना यूज है और टेम्प्रेरी मैग्नेट का भी अपना एडवांटेज है। परमानेंट मैग्नेट का यूज होता है जैसे स्पीकर हो गया, हमारे लैपटॉप्स हो गए, ठीक है, माइक्रोफोन हो गया, ये सब में डिवाइस में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में यूज होता है परमानेंट मैग्नेट, आप जानते हो, ठीक है। टेम्प्रेरी मैग्नेट का बहुत ज़्यादा यूज है।
टेम्प्रोरी मैग्नेट आप ध्यान रखना, टेम्प्रोरी मैग्नेट इज अ मोर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल कहने मतलब ये तो एक बार बन गया जो बन गया, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। ये मोर फ्लेक्सिबल है, ये हमारे ज़्यादा यूजेबल होता है। क्योंकि जैसे मान लो कोई क्रेन है, क्रेन जानते हो, सामान उठाता है। उस क्रेन में ये वाला टेम्प्रोरी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, उसमें कंट्रोल किया जाता है अपने करंट के थ्रू। हमें कोई सामान को पकड़ना है, करंट दे दो उसको, वो मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा। पकड़ लिया, ठीक है, उसमें उसने अपने अंदर चिपका लिया, मान लो 100 kg का वेट चिपका लिया। अब उसको कहीं जाकर इधर क्रेन को छोड़ना भी तो होगा, ठीक है, ऐसे ले गया और इधर छोड़ना होगा। अब उसमें यदि परमानेंट लगा होगा तो वो चिपका ही रहेगा। तो हम इसलिए वहाँ पे टेम्प्रेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। करंट ऑफ किया, उस सामान को छोड़ दिया। समझ में आया? तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है उसका अपने यूज है। इसी तरह से डॉक्टर्स भी यूज करते हैं, जैसे आँखों में जो छोटे छोटे आयरन के टुकड़े चले जाते हैं, या हमारे पास जो भी आँखों में कुछ भी निकालना होता है, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को ही यूज करते हैं। वो एक करंट फ्लो कराते हैं, वो डिवाइस लाते हैं और उससे फिर आँखों को साफ कर देते हैं। ये हो गया। फिर और कहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है हमारे जो ट्रेन होते हैं ना, जो मैग्नीफाइड लोकोमोटिव ट्रेन होते हैं, उसमें होता है। उसमें व्हील नहीं होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड पे फ्लोट करता है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड पे फ्लोट करता है। समझ में आया? जैसे दिल्ली मेट्रो में जो ट्रेनें हैं, वो उसके जो पटरियाँ होती हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, तो वो उसमें गैप होता है, उसी पे वो फ्लोट करता है। समझ में आया? तो ये सब वहाँ पे क्या है, वो कंप्यूटर कंट्रोल्ड है, वो कंप्यूटर कंट्रोल्ड है। इसीलिए कभी भी जो मेट्रो ट्रेन होते हैं वो कभी भी आपस में टकरा नहीं सकते हैं। यदि आगे वाला खराब हो गया तो पीछे वाला ऑटोमेटिक रुक जाएगा। समझ में आया? तो वो कंप्यूटर कंट्रोल इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। कब उनको ज़रूरत है, कब स्पीड मैनेज करना है, ये सब कंप्यूटर से कंट्रोल होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स देख लिया आपने, समझा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया आपको। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने इसके यूज भी देख लिए। अब आपका एक टास्क है कि आप बार मैग्नेट को ही परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। बार मैग्नेट बोलो या परमानेंट मैग्नेट, बात बराबर है। तो बार मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमें डिफरेंस आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन। और यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो एज यूजुअल आप वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।